हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से मैंने एक और श्रृंखला स्टार्ट कर दी है। ये इसलिए स्टार्ट की है, पहले भी मैंने चलाई थी कुछ समय पहले, लेकिन उस समय एग्ज़ाम ही ज़्यादा नहीं थे तो फिर स्टार्ट नहीं किया। लेकिन अभी एमपीएसआई भी आ रही है, आबकारी भी है जुलाई में, एमपीपीएससी भी है, एमपीएफएसओ भी है। इसके अलावा छात्रावास की भी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। पटवारी का भी सुन रहे हैं, तो करंट सबसे ज़्यादा अपडेट रहना ज़रूरी है। तो डेली से अपडेट रहोगे, 10-12 मिनट रोज का निकाल के करंट देखते जाओगे तो करंट ऑटोमेटिकली कवर होता जाएगा, एकदम बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना। तो मुश्किल से 8-10 मिनट की क्लास रहेगी रोज, ज़्यादा करंट रहता नहीं है मध्य प्रदेश का, तो वही आपको क्लियर करते चलना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीएम राइज विद्यालय जो हैं वो अब किस नाम से जाने जाएंगे। तो ये आज सबने सुना ही होगा सीएम राइज के बारे में, कि सीएम आज बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने बोला है कि ये जो सीएम राइज है वो अंग्रेजी नाम जैसा लगता है, इसलिए उसका नाम संदीपनी विद्यालय बोला जाएगा। और ये जो सीएम राइज स्कूल की स्थापना हुई थी ये 2023 में हुई थी। 2023 में जो उस समय जो तत्कालीन जो माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी थे, जो भी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने इसका नाम सीएम राइज स्कूल रखा था। उन्होंने कहा था कि ऐसे मतलब जो हमारे स्कूल होते हैं, हमारे यहाँ जो विद्यालय हैं सरकारी, कुछ विद्यालयों को ऐसे बनाना है, कुछ विद्यालयों को बहुत अच्छे स्तर का बनाना है। उनको सारी सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे मतलब जिस वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हों, अंग्रेजी जो स्कूल होते थे वहाँ की सारी फैसिलिटी हों, उसके लिए ये बनाया गया था सीएम राइज विद्यालय। जगह जगह पर बनाए गए थे, वहाँ पे बस सुविधाएं भी होती हैं जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में होती हैं। तो उस तरह से पर ये सीएम राइज विद्यालय बनाए थे, जिसको आज 1 अप्रैल 2025 को 1 अप्रैल 2025 को जो शिवराज सिंह जो सॉरी मोहन यादव है, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि अब इसका नाम क्या रखा जाएगा, संदीपनी विद्यालय रखा जाएगा। अच्छा, बात करते हैं संदीपनी नाम ये कहाँ से पड़ा है। ये जो संदीपनी विद्या सीएम राइज का याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 2023 में, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, ये संदीपनी आश्रम के बारे में पूछ सकते हैं, ये कहाँ पर है। तो संदीपनी आश्रम जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। ऐसी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ यहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी। एक हिंदू मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। मंगलनाथ रोड पे है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा ने अपने भाई बलराम के साथ यहाँ पे शिक्षा ली थी, और यही एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएँ सीखी थी। 64 कलाएँ सीखी थी। ये भी पूछा जा सकता है कि व्यापम का एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस विद्यालय में किस आश्रम में जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने 64 कलाएँ सीखी थी। या ये भी पूछ सकते हैं कि संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने कितनी कलाएँ सीखी थी, तो 64 कलाएँ सीखी थी। ये जो संदीपनी आश्रम है इसमें एक गोमती कुंड भी है। इस आश्रम में क्या है, एक गोमती कुंड भी है, याद रखना। और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से बनाया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि गोमती कुंड कहाँ पर है। तो गोमती कुंड संदीपनी आश्रम में ही है ना। इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुका देखे जा सकते हैं। क्या नाम है, गोमती कुंड है। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से बनाया था और यहाँ पर उनकी चरण पादुका देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ व्हील चेयर लाने ले जाने वाली सुविधा वाला एक दरवाज़ा और पार्किंग भी है। इसके अलावा उज्जैन शहर जो है शिवकाल भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। और उज्जैन राजनीतिक धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र भी है। और उज्जैन वर्तमान में निवेश केंद्र भी बन रहा है। उज्जैन दिनों दिन नई प्रगति कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री वहाँ के हैं, तो उसकी प्रगति तो तय है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्कूल चले अभियान। स्कूल चले जो अभियान का आरंभ है वो किस जिले से किया गया। देखो, ये जो अप्रैल स्टार्ट होता है, अप्रैल जब स्टार्ट होता है तो स्कूल चले अभियान का आरंभ होता ही है। स्कूल चले अभियान का आरंभ होता ही है। तो स्कूल चले अभियान जो उसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, भोपाल से की गई है। मध्य प्रदेश में स्कूल चले अभियान है क्या। तो स्कूल की शुरुआत के लिए बच्चों को सारी सुविधाएं फ्री उपलब्ध कराने के लिए, बच्चों को सब कुछ खास प्रदान करने के लिए स्कूल चले अभियान मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से आरंभ हुआ है। और इसकी जो शुरुआत मोहन यादव ने भोपाल के जो शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है वहाँ से की है। यहाँ पे इस प्रसारण की भी व्यवस्था की है। और यहाँ इसके दौरान क्या होगा कि 4 अप्रैल तक यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
तो आपसे पूछें कि स्कूल चले अभियान का प्रारंभ किस ज़िले से किया गया है? भोपाल ज़िले से किया गया है ना। इस बच्चों को न्यू क्लास में एडमिशन मिलेगा, है ना, न्यू क्लास में जाएंगे, एक एक्साइटमेंट तौर पे इसका मतलब आयोजन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों के प्रतिभावान छात्रों का सम्मान भी किया जाएगा। और शिक्षा पोर्टल 3.0 का शुभारंभ भी होगा। उसका शिक्षा पोर्टल 3.0, ये भी पूछ सकते हैं शिक्षा पॉइंट 3.0 का शुभारंभ कब होगा। तो 1 अप्रैल से ही ये घोषणा की है कि स्कूल चले अभियान के तहत ही एक शिक्षा पोर्टल 3.0 का निर्माण होगा। नए पोर्टल में बच्चों के एडमिशन दर्ज होंगे कि क्या मतलब इसमें कितने एडमिशन इस साल बच्चे ले रहे हैं, ये शिक्षा पोर्टल 3.0 में दर्ज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम सेवा आरंभ की गई है? मध्य प्रदेश में सुगम सेवा आरंभ की गई है। किस प्रदेश में सुगम सेवा अभियान आरंभ किया गया है ना। तो मुख्यमंत्री सुगम सेवा के नाम से ये हुई है। इसके माध्यम से दूर दराज इलाकों में जाने की सुविधा मिलेगी। ये 22 साल से बंद हो गई है, ये ट्रांसपोर्ट सर्विस 22 वर्षों से बंद है और 22 वर्षों बाद ये फिर से आरंभ होगी, है ना। 22 वर्षों से बंद है और 22 वर्षों बाद ये फिर से शुरू होगी और इसके लिए 110 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने? 110 करोड़ इसके अंतर्गत दिए जाएंगे मुख्यमंत्री सुगम सेवा योजना के अंतर्गत। याद रखना है, मुख्यमंत्री सुगम सेवा योजना के अंतर्गत कितने रुपए दिए जाएंगे? 110 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। 110 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और स्वीकृति दे दी है, जिसमें से 101 करोड़ रुपए की, 110 जारी किए गए हैं और 101 की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत जो ग्रामीण और साधारण रास्तों पर चलने वाली बस सेवा को विकसित किया जाएगा और जहाँ पर भी जो एक्सीडेंट वगैरह की संभावना होती है उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई जो होता है, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग होते हैं, उसमें निवेश और टर्न ओवर की सीमा कितने गुना बढ़ा दी गई है? 2.5 गुना बढ़ा दी गई है। कितनी? 2.5 गुना बढ़ा दी गई है एमएसएमई में निवेश और टर्नओवर की सीमा। ठीक है, बात करते हैं मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की। देखो, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु उद्योग जो मंत्री हैं वो वर्तमान में कलराज मिश्र हैं और मध्य प्रदेश का जो सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग है, जितने भी सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इसमें ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार तक पहुंच निर्मित होते हैं। सूक्ष्म उद्योग जो क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो योजनाओं को लागू करने के लिए इस उद्यम की सहायता ली जाती है। जो एमएसएमई एक्ट लागू हुआ था, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्यम एक्ट लागू हुआ था, वो 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। केंद्र सरकार ने महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के नए उद्यमियों के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखना। अब इसमें टर्नओवर की सीमा कितनी बढ़ा दी है? तो पहले थी उसकी टर्नओवर की सीमा कितनी बढ़ा दी है? 2.5 गुना बढ़ा दी है। एक और चीज़ याद रखना कि 2.5 करोड़ तक जो निवेश करती हैं वो कंपनियां कौन सी कहलाती हैं? सूक्ष्म निवेश कहलाती हैं। जो 2.5 करोड़ तक निवेश करती हैं, 25 करोड़ तक जो निवेश करती हैं वो कहलाती हैं लघु उद्यम। 25 करोड़ तक लघु उद्यम कहलाती हैं और 125 करोड़ तक जो करती हैं उनको हम मध्यम उद्यम बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? मध्यम उद्यम बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा 2.5 करोड़ तक निवेश और टर्नओवर इनका रहता है 10 करोड़। 2.5 करोड़ तक निवेश रहता है सूक्ष्म का और 10 करोड़ तक निवेश रहता है। और जो लघु वाली होती हैं उनका 100 करोड़ तक टर्नओवर रहता है और जो मध्यम वाली होती है उनका 500 करोड़ तक टर्नओवर रहता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से ये कितना गुना हो गया है? 2.5 गुना इसकी सीमा हो गई है। अगला है, पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? पोषण भी और पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं 30 करोड़ 56 लाख रुपए। ये प्रशिक्षण भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार एमपी कैबिनेट ने इसको हाल ही में मंजूरी दी है। इसका जो क्रियान्वयन होगा उस सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत होगा। सक्षम आंगनवाड़ी
पोषण 2.0 के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और हमारे एप्लीकेशन पर मैंने जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर मैंने एक करंट अफेयर्स का फोल्डर बना लिया है, वहाँ से आप इसकी पूरी पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ पर इसकी पूरी पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एफएसओ बैच, आप हमारा एफएसओ बैच लॉन्च हो चुका है, हमारा एफएसओ का ट्रिकी बैच। अभी मैंने इसकी थोड़ी देर पहले एक क्लास भी ली है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, उससे आप इसका लेवल देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कठिन है, जो जिन लोगों ने अभी इजीली पढ़ाई की है, जीके वगैरह पर तैयार किया है, उनके लिए थोड़ा सा टफेस्ट सब्जेक्ट है। तो इसके लिए ही मैंने ये ट्रिकी बैच आरंभ किया है, क्योंकि नॉर्मल ईजी लैंग्वेज में याद नहीं हो सकता है, उसको ट्रिक द्वारा ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, हस्तलिखित नोट्स मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड ट्रिक की वीडियो मिलने वाले हैं, ट्रिक के साथ सभी टॉपिक मिलने वाले हैं, संपूर्ण सिलेबस पार्ट ए और बी में मिलेगा, हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे, हर टॉपिक का टेस्ट मिलेगा, वीकली करंट अफेयर्स तैयार होंगे, ग्राफ चित्र टेबल का प्रयोग होगा, फनी ट्रिक से आपको सारे टॉपिक याद कराए जाएंगे। इसका चार्ज 4,999 है, लेकिन शुरू के 101 से 150 विद्यार्थियों के लिए इसका चार्ज केवल 2,999 है। इस 2,999 में ना ही आपको कहीं से टेस्ट लेना है, ना ही कहीं से आपको एमसीक्यू लेना है, ना ही कहीं से थ्योरी बुक लेना है ना। ये इसको सारा कुछ मैं आपको कराऊंगी 2,999 में। केवल 150 स्टूडेंट तक है, उसके बाद इसका चार्ज 4,999 हो जाएगा। नॉर्मली आपको ये टॉपिक याद नहीं होंगे, कठिन टॉपिक है, ट्रिक के द्वारा ही याद होंगे। नोट्स बनवाऊंगी, आपको ट्रिक द्वारा याद करवाऊंगी, सारा व्यवस्थित, हर फोल्डर वाइज हर यूनिट के नोट्स रहेंगे, हर यूनिट की वीडियोस रहेंगी, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ पाओगे। 5 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हैं, 5 से ही स्टार्ट कर देना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 से ही स्टार्ट कराने वाली हूँ, और 17 साल बाद वैकेंसी आई है, बहुत शानदार है, सारे लोग इसका फॉर्म भर देना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप है, कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे ही आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। कठिन से कठिन टॉपिक ट्रिक द्वारा याद होगा, हस्तलिखित थ्योरी नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, वीकली टेस्ट सीरीज मिलेगी, साप्ताहिक करंट अफेयर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स टेस्ट मिलेंगे, पार्ट ए और बी दोनों तैयार होगा, और विभिन्न राज्यों में पूछे गए प्रश्न भी इसमें कवर कराए जाएंगे। 250 दिन का आपके पास समय है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो। फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, 27 तारीख तक फॉर्म फिल होना है, जल्दी जाके फॉर्म भर लो, ताकि कहीं दूसरे सेंटर जाने से बच जाओ। एमपी आबकारी के रजिस्ट्रेशन भी आरंभ हो चुके हैं, और 10 अप्रैल से इसकी क्लासेस हैं। उसके लिए आपका ये एमपी करंट स्पेशली मैंने इसलिए ही लॉन्च किया है। अब रोज़ आपके लिए करंट आएगा, ताकि आपको एक जगह पे सारी चीज़ मिल सके। इसका चार्ज केवल 499 रुपये है, आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी आपको करवाई जाएंगी। ये भी ट्रिकी बैच है, ट्रिक के द्वारा ही इसको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 2026 का ट्रिकी बैच भी लॉन्च कर दिया है। रजिस्ट्रेशन भी इसके आरंभ हो चुके हैं, क्लासेस 25 से आरंभ है। शुरू के जो 100 स्टूडेंट हैं उनको 1999 है, उसके बाद 4,999 चार्ज होगा। ये सारी चीज़ें हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज ट्रिकी वीडियो, टॉपिक डिटेल में कवर, कठिन टॉपिक ट्रिक्स याद, वीकली करंट अफेयर प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, ये सारा इसमें दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एफएसओ बैच में कम से कम 20 अधिनियम में सारे ही ट्रिक द्वारा याद कराए जाएंगे। डिमांड पर 50 लोगों को 2,999 में दिया जा रहा है, बाकी इसका चार्ज जो है वो 4,999 है। तो फटाफट इसको डाउनलोड कर लीजिए। जो भी आप हमारा बैच लेना चाहते हैं, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ट्रिक के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, याद नहीं होता, बर्डन है, ऑफिस जाते हैं, काम है, तो आप ट्रिक के द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाल ही में छतरपुर के माता बाम्बर बैनी, जो एक प्राचीन मंदिर है, क्या नाम है, बाम्बर बैनी प्राचीन मंदिर, इसको पवित्र क्षेत्र घोषित किया है। पवित्र क्षेत्र घोषित किया है, किसको घोषित किया है, बाम्बर बैनी प्राचीन मंदिर को घोषित किया है। याद रखना, माता बाम्बर बैनी प्राचीन मंदिर है, इसको पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है, और ये छतरपुर का मंदिर है। ठीक है, याद रखना, बाम्बर बैनी, बाम्बर ये भी पूछ सकते हैं, बाम्बर बैनी मंदिर कहाँ पर है, छतरपुर का है। ठीक है, आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए आज का क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिएगा। जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो में रोज़ बनाऊंगी आपके लिए, सारे लोग करंट का आंसर ज़रूर दिया कीजिए। आपको क्वेश्चन का ये बताना है कि छतरपुर में कौन सा विश्व धरोहर स्थल है। छतरपुर का कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। छतरपुर का कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। ये सारे लोग आप मुझे कब कमेंट करके बताइएगा, छतरपुर का कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला है, मंत्रालय में सामूहिक गायन हुआ। अभी जो जितने भी मंत्रालय थे, आज उसमें सामूहिक गायन हुआ है। किसका हुआ है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों का ही हुआ है।
अगला है, किस प्रदेश में सामाजिक न्याय के अंतर्गत अनुदान आवंटन प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाया है? तो मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय के अंतर्गत, ये भी पूछ सकते हैं किसके अंतर्गत, तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो अनुदान आवंटन प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाला जो पहला राज्य बना है वो एमपी बना है। एमपी उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात के बनासकांठा में एक श्रमिकों की मृत्यु हुई है, जिस पर जो मोहन यादव है उन्होंने दुख प्रकट किया है। कहाँ पे हुई है मृत्यु? याद रखिएगा, ये गुजरात के बनासकांठा में हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ पर्यटन संबंधों को बढ़ाने के लिए किस परियोजना की योजना बनाई है? गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर की योजना बनाई है। किसकी? गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर की योजना बनाई है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, ये आज के क्वेश्चन थे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट रोज के करंट अफेयर्स के लिए ज़रा सा समय दीजिएगा, रोज का करंट याद होता जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।